गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जीवन में जब आप असफल होंगे तो असफलता क्या होगी? अनाथ होती है। असफलता के कोई रिश्तेदार नहीं होते। और जब आप जीवन में सफल हो जाएंगे, और हमारे मानव जीवन का उद्देश्य यह है कि जब तक आप नौकरी नहीं पा लेते हैं या पैसा ज्यादा नहीं कमाएंगे, पैसे वालों को कई रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन है, और हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोगों का सेशन क्या है बेटा? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, यहाँ आते हैं हम लोग। तो इसकी तिथि के बारे में पूछता है कि तिथि क्या थी। तिथि देखिए हमारी क्या थी, 17 नवंबर और 24 दिसंबर 1932 के बीच थी। ठीक है, तो एग्जाम में जब पूछेगा क्वेश्चन कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन शुरू कब हुआ था, बताओगे 17 नवंबर 1932 को, और इंड कब हुआ था तो बताओगे 24 दिसंबर 1932 को। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं कि इसके स्थान भी होगा। तो स्थान क्या था, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में स्थान था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में स्थान था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी वही स्थान हमारा रहा। कहाँ बेटा? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन, ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन का स्थान रहा। अब बेटा ब्रिटेन के पीएम जो होते हैं वही अध्यक्षता करते हैं। ये अध्यक्षता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का भी किए थे। उनका नाम क्या था? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था बेटा? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम किसी को याद है? क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था, रैमजे मैकडोनाल्ड की पत्नी का नाम मैरी था। क्या नाम था? मैरी था। और ज्यादातर इनका काम जो देखना रहता था पॉलिटिक्स वाला, सब मैरी ही देखती थी। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखिए, भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव के जब बारे में पूछा जाएगा तो भारत के राज्य सचिव उस समय थे सैमुअल हारे। क्या, कौन थे बेटा? सैमुअल हारे। कहीं कहीं कोई इतिहास में एनसीईआरटी पैटर्न जो होता है इनका हारे से हाड़े कर देता है। क्या कर देता है? हाड़े। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में सैमुअल हारे या सैमुअल हाड़े, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए हम लोग चलते हैं। कुल प्रतिभागी इसमें देखो बढ़ जाते हैं। इसमें कितना होते हैं बेटा? 46। कितना होते हैं? 46। अब आते हैं कि कांग्रेस, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया था। उसका कारण था कि गांधी जी यरोदा जेल में बंद थे, पूना के। ठीक है, लेकिन इसमें भी गांधी जी कहाँ बंद है? यरोदा जेल में, पूना में। उनको क्या किया गया? बंदी बना लिया गया। देखो कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। ठीक है, कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। मुस्लिम लीग से पूछेगा क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग से कितने सदस्य आए थे, तो बताओगे मुस्लिम लीग से भी कोई सदस्य नहीं आया था। बताओगे कि दलित वर्ग से कौन आया था, तो दलित वर्ग से डॉक्टर अंबेडकर आए थे। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए सभी सम्मेलनों में जा रहे थे क्योंकि इनको दलितों के प्रति क्या थी? रुचि थी, और पृथक निर्वाचन की मांग भी किए थे, जिससे गांधी जी नाराज होकर, ठीक है, वहां से लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लौट भी आए थे। और देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी दलित वर्ग का प्रतिनिधि कौन करता है? डॉक्टर अंबेडकर। अब बात आती है कि देखो उदारवादियों के प्रति कौन गया था? उदारवादी, तो बताओगे तेज बहादुर सप्रू। क्या बताओगे? तेज बहादुर सप्रू। एक एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी पीसीएस और बीपीएससी, जो बिहार पीसीएस कराती है एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन बना था कि ऐसा कौन सा नेता था, ऐसे कौन से नेता थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, तीनों में भाग लिए थे, तो बताओगे डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और जब हमारा टेस्ट होता है सैटरडे को, तो उसके लिए भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गधों। ठीक है, आगे देखो, अंग्रेजों ने श्वेत पत्र जारी किया। अब अंग्रेज क्या करते हैं कि देखो अंग्रेज गुस्सा हो जाते हैं कि सबको हम बुला रहे हैं, हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय भी हुआ, ये सब मुस्लिम लीग वाले भी नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस जो कि बड़ी पार्टी, गांधी जी को के बिना ये भी सब लोग नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? अब कोई सम्मेलन हम कराने वाले नहीं है। अब क्या करते हैं? गुस्सा होकर सब क्या करते हैं बेटा कि एक श्वेत पत्र लागू कर देते हैं। क्या लागू कर देते हैं? अब जब श्वेत पत्र लागू करते हैं
तो श्वेत पत्र भारत के राज्य सचिव थे उस समय सैमुअल हारे, तो उनके सामने क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और रिपोर्ट प्रस्तुत करके बेटा ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाकर उसको क्या करवा देते हैं, पारित करवा देते हैं। और पारित कब करवाते हैं, डेट क्या रहता है, पारित करवाते हैं बेटा GOI एक्ट 1935 में, ठीक है। और इसका नाम भी क्या रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया, ठीक है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होने के बाद उसमें लिखा गया कि भारत में प्रांतीय चुनाव होंगे। क्या होंगे बेटा, भारत में प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव का मतलब यह होता है कि अलग अलग प्रांत के हिसाब से अलग अलग प्रांतों में चुनाव, उसकी भाषा अलग होगी, उसमें चुनाव की विधियां अलग होंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि देखो पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, कि गवर्नमेंट एक्ट 1935 था, अब भारत में प्रांतीय चुनाव होगा। प्रांतीय भारत में ये जो एक्ट लागू हुआ था 1935 में ही लागू हुआ था, तो जब 1936 में आएगा तो अब भारत में यह होगा कि प्रांतीय चुनाव होगा। कुछ लोग क्या करेंगे कि प्रांतीय चुनाव के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। और जितने लोग, देखो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में हिस्सा लेगी। जवाहरलाल नेहरू बेटा किसके लड़के थे, तो आप लोगों को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके लड़के थे, मोतीलाल नेहरू के। और इन्होंने क्या किया, हिस्सा लेगी कांग्रेस इस चुनाव में, बोल दिए अपना। आगे देखो करते क्या है कि उद्देश्य क्या था, ठीक है, क्या था उद्देश्य, तो अलग अलग जो पार्टियां थी सबका अलग अलग उद्देश्य होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते या समझते हैं या उसके पद चिन्हों पे चलते हैं जिसमें कुछ आगे दम रहता है। तो कांग्रेस पार्टी जो थी देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, और इसका उद्देश्य देखो क्या था कि सीधे जनता से संवाद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं बेटा, कि जनता से सीधे संवाद किया जाएगा। फिर कहते हैं कि प्रांतीय चुनाव की मदद से हम क्या करेंगे, आम लोगों की सत्ता में भागीदारी की जाएगी। अब देखो आम लोगों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित इसलिए की जाएगी क्योंकि जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे, किसी पद पे रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। किसका समस्या का समाधान, आम लोग, जैसे आम नागरिक है, गरीब व्यक्ति हैं, तो उनका क्या किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। आगे देखिए रचनात्मक कार्यों में बढ़ोतरी की जाएगी। अब देखिए चुनाव में भागीदारी किसकी होगी, चुनाव में भागीदारी होगी एक पार्टी जो पहले से चली आ रही है, जैसे कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, अन्य दल, ठीक है, जैसे हिंदू महासभा और भी कई पार्टियां थी जो कि क्या थी बेटा, चली आ रही थी। और देखो नई पार्टी बनाई जाएगी। नई पार्टी का क्या नाम रहेगा, नई पार्टी का जो गठन हुआ था इंडिपेंडेंस लेबर, जो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बेटा, वर्कर पार्टी। क्या बोलते हैं, वर्कर पार्टी। इसको जो शुरू किए थे डॉक्टर अंबेडकर शुरू किए थे। कौन किया था शुरू, डॉक्टर अंबेडकर। अब आती है कृषक प्रजा पार्टी जो कि किसानों से थी। किससे थी बेटा, किसानों से थी। और कृषक प्रजा पार्टी का मतलब क्या होता है कि इसको जो शुरू करने का कार्य किए थे ये फजलुल हक किए थे। कौन बेटा किया था, फजलुल हक। उसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब से शुरू की गई थी, इसको शुरू करने का काम किए थे अफसर हुसैन, ठीक है। तो ये भी पार्टियां क्या थी, जो कि नई पार्टी थी, ये भी पार्टी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की। और देखिए कांग्रेस का घोषणा पत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में। और हमारा कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या होगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पहला होगा, कांग्रेस बोली थी अपने घोषणा पत्र में कि हम लोग क्या करेंगे, किसानों का ऋण माफ कर देंगे। किसानों के प्रति जितना ऋण था हम उसको क्या करेंगे बेटा, माफ कर देंगे। दूसरा चीज ये था कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि माल गुजारी माफी कर देंगे। जो माल पे गुजारी लगती है जिसको बोलते हैं क्या, टैक्स, ठीक है, इसको क्या करेंगे, माफ कर देंगे। आगे ये नागरिक स्वतंत्रता की बहाली हो जाएगी। नागरिक स्वतंत्र हो जाएंगे, अपना काम करने लगेंगे। राजनीतिक पार्टियां या उससे प्रेरित लोग या अंग्रेजों से प्रेरित लोग जितने भी थे, कैदी बनाए गए थे, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, छुड़वाया जाएगा। आगे देखिए क्या होगा,
उद्योग कारखाने स्थापित किया जाएंगे। जितने भी लोग बेरोजगार हैं देश में उनके लिए क्या किया जाएगा, उद्योग कारखाने लगाए जाएंगे। देखिए भारत में सबसे बड़ी परंपरा देखिए क्या है, सबसे जो कि हानिकारक होती है, देश को क्षति पहुंचाती है, छुआछूत। क्या होती है, छुआछूत। जैसे कि इनका छुआ हम खाना नहीं खाएंगे। अभी आपके घर में निचले स्तर का व्यक्ति आ गया तो उसका छुआछूत हम नहीं खाएंगे या उसको अपने बर्तन में नहीं खिलाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या होता है कि यही छुआछूत था, भेदभाव बहुत प्रचंड था भारत में, जो कि धीरे धीरे खत्म हो गया। अब जो थोड़ा बहुत बचा है काम के आधार पे बचा है। किसके आधार पे बचा है, काम के आधार पे बचा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर गटर साफ कर रहा है और गटर साफ करके आएगा, आप उसको नहीं खिला सकते, ठीक है। काम के आधार पे छुआछूत बचा है, बाकी छुआछूत खत्म हो गया, सब लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है। बियाह बारात में देख रहे हो कैसे हो रहा है, बफर सिस्टम। बफर सिस्टम कैसे चल रहा है, मुसहर का लड़का भी आ रहा है खा रहा है, डोम का लड़का भी खा रहा है, आप उसको बोल नहीं कर। और खा कैसे रहे हैं, सब अपने ही से लेकर खा रहे हैं। और बल्कि खा के हम 2-4 लोगों को ऐसे भी देखे हैं कि खा के जूठवा हाथ लेकर पानी पिएगा, जूठे हाथ लेकर खाएगा, और लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। अब धीरे धीरे लगभग छुआछूत भी खत्म हो गया। आइए अन्य सामाजिक कुरीतियां को खत्म करेंगे। जैसे कांग्रेस ने ये भी कहा कि सामाजिक बुराइयां जितनी भी चल रही हैं हम उनको खत्म करेंगे। आज देखो, एक पिछले सेशन में भी कभी बताए होंगे कि सामाजिक बुराइयां सबसे बड़ी क्या है, कि हमारे यहाँ 13वीं का कार्यक्रम होता है और कुछ विशेष लोगों को हम लोग बैठकर कहीं और खिलाते हैं, उनके लिए अलग व्यंजन व्यवस्थाएं, पैसा, शोहरत, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ देते हैं। और बाकायदे में क्या होता है कि और लोगों को हम लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सामाजिक कुरीतियां हैं। सामाजिक कुरीतियां विकसित करने के लिए हम ही लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए क्या करना है कि उसमें सभी लोगों को एक साथ बैठा कर खिलाइए, ठीक है। यहां पर हम लोग आते हैं, देखो चुनाव 11 प्रांत में होता है। चुनाव कितने प्रांत में होता है बेटा, 11। और 11 प्रांत में जब चुनाव होगा तो बेटा कांग्रेस को पूर्ण बहुमत पूछता है एग्जाम में कि कितने प्रांत में मिलता है, तो बताओगे 5 प्रांत में। कितने प्रांत में जी, 5। आप सोचो कि 11 प्रांत में चुनाव होता है, 11 प्रांत में चुनाव होता है, और 5 प्रांत में क्या होता है जी, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। और कांग्रेस गठबंधन जो होता है 3 प्रांत में होता है। मतलब कि वहां की पार्टी होगी एक विशेष पार्टी, और 3 लोगों को क्या मिलेगा, 3 लोगों से इनका गठबंधन 3 पार्टियों से होगा। कांग्रेस पार्टी जैसे बैकअप करेगी और फ्रंट पे दूसरी पार्टी रहेगी। बात समझ रहे हो आप लोग। तो 5-3 कितना हो गया, 8। तो पूछेगा एग्जाम में कि कांग्रेस का 6 प्रांत में मंत्रिमंडल बना, 5 + 6 मतलब कि 1 ठो बॉम्बे मंत्रिमंडल था, ठीक है। 5 ये पूर्ण बहुमत वाला, और 1 ठो 5 के साथ कौन सा होगा बेटा, बॉम्बे। कौन सा होगा, बॉम्बे, ठीक है। अब बात आती है कि बॉम्बे से कौन सी पार्टी जीती थी, एग्जाम में पूछ सकता है कि बॉम्बे से कौन सी पार्टी जीती थी। तो बताओगे बेटा बॉम्बे से जो जीती थी कृषक प्रजा पार्टी। कौन सी जीती थी, कृषक प्रजा पार्टी। लेकिन ये अकेले नहीं जीती थी, इसका गठबंधन था मुस्लिम लीग के साथ। किसके साथ गठबंधन था, तो ये सॉरी बॉम्बे नहीं है, बंगाल है। क्या बेटा, बंगाल। तो एग्जाम में पूछेगा कि बंगाल से कौन सी पार्टी जीती थी, तो बताओगे कृषक प्रजा पार्टी, जिसका गठबंधन मुस्लिम लीग से था। अब आगे हम लोग आते हैं कि सिंध से कौन पार्टी विजयी हुई थी। तो सिंध से बेटा वहां की पार्टी थी सिंध यूनाइटेड पार्टी। क्या नाम था, सिंध यूनाइटेड पार्टी चुनाव जीती थी। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब से कौन पार्टी जीती थी। तो देखो पंजाब में एक बहुत ही फेमस पार्टी थी, उसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं कि प्रांतों में। अब एक क्वेश्चन देखो आप लोगों को समझने की है। देखो बहुत लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और बहुत लोग जैसे कि आप लोगों से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये सभी लोग जानते नहीं है इस चीज को। देखो भारत जब आजाद नहीं था, तो भारत में जब प्रांतीय चुनाव हुए तो उस समय मुख्यमंत्री प्रांत में नहीं बनते थे, प्रांतों के प्रधानमंत्री बनाए जाते थे। प्रांतों के क्या बनाए जाते थे, प्रधानमंत्री। तो जो एग्जाम में पूछता है कि बंगाल का प्रधानमंत्री
या बिहार का प्रधानमंत्री या सिंध का प्रधानमंत्री, जहां जहां पे चुनाव हुआ था कौन प्रधानमंत्री बना था, तो देखो यहाँ से शुरू होता है कि बिहार का प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो आप लोग कभी इसको संशय मत करना कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्योंकि कहोगे कि सर जी आप तो प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं लेकिन बिहार में तो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन आजादी के पहले जब प्रांतीय चुनाव हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते थे, कौन बनाए जाते थे? प्रधानमंत्री। तो बिहार का प्रधानमंत्री कौन बना सबसे पहले? मोहम्मद यूनुस। कौन बनाया गया? मोहम्मद यूनुस। और उसके बाद जब ये इस्तीफा देते हैं तो बिहार के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? श्री कृष्ण। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है ज्यादातर कि बिहार के प्रधानमंत्री कौन है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं काट देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का पद नहीं था, मुख्यमंत्री का पद होता है। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, प्रांतीय चुनाव के समय प्रधानमंत्री चुना जाता था। तो बिहार का प्रधानमंत्री हमारा पहला जो था मोहम्मद यूनुस, और ये जब इस्तीफा देते हैं यूनुस साहब तो बनते हैं कौन? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त प्रांत था जो कि कई प्रांतों से मिलकर बना होता था। तो संयुक्त प्रांत देखिए क्या है, गोविंद बल्लभ पंत। कौन बेटा है इसका? गोविंद बल्लभ पंत। आगे मद्रास से कौन प्रधानमंत्री बने थे? तो सी राजगोपालचारी। कौन बनाए गए थे बेटा? सी राजगोपालचारी। उड़ीसा से जब पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन बने थे तो बीएन दास बने थे। कौन बेटा बने थे? बीएन दास। बॉम्बे से कौन बने थे? बीजी खरे। कौन बने थे बेटा? बीजी खरे। जब भी बॉम्बे की बात आएगी तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बॉम्बे देख रहे हो कितना तरक्की कर लिया। तो बॉम्बे से कौन बने थे पहले प्रधानमंत्री? बीजी खरे। असम से कौन प्रधानमंत्री बने थे सबसे पहले? सादुल्लाह। कौन बने थे बेटा? सादुल्लाह। बाद में गोपीनाथ बारदोलाई बने थे इनके इस्तीफा के बाद। आगे देखिए, पश्चिमोत्तर प्रांत से कौन बने थे? डॉक्टर खान साहब। कौन बनाए गए थे बेटा? डॉक्टर खान साहब। सिंध से प्रधानमंत्री पहला कौन बना था? अल्लाह बख्श सुमरो। अल्लाह बख्श सुमरो। आगे बात आएगी, बंगाल से कौन बना था? फजलुल हक। कौन बनाए गए थे बेटा? फजलुल हक। मध्य प्रांत से कौन बनाए गए थे? एनबी खरे। कौन बनाए गए थे? एनबी खरे। मध्य प्रदेश से जो बनाए गए थे, मध्य प्रांत से कौन बनाए गए थे? एनबी खरे। ये इसके बाद कौन बनाए गए थे बेटा? रविशंकर शुक्ला। ठीक है, इनके इस्तीफा देने के बाद। अगला जो है पंजाब। पंजाब के कौन बनाए गए थे? सिकंदर हयात खां। पंजाब का भी प्रधानमंत्री याद कर लेना लो, क्योंकि बार बार पूछता है। सिकंदर हयात खान पंजाब के प्रधानमंत्री बने थे। आइए हम लोग देखो बेटा, अब अचानक शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या शुरू हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछेगा कि कब से कब चला था, तो बताओगे 1939 से 1945 तक। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी है? 1914 से 1918 के बीच चला था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था, उस समय भारत की हालत ठीक नहीं थी। लेकिन अचानक से जब द्वितीय विश्व युद्ध चला तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत को भी शामिल कर लिया इसमें। और जब भारत को शामिल कर लिया तो गांधी जी बेचारे नाराज हो गए। और जब गांधी जी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम हमको बताकर शामिल करना चाहिए, तो देखो भारतीयों को बिना बताए विश्व युद्ध में शामिल करना, गांधी जी नाराज हो गए। अब गांधी जी करेंगे क्या कि जितने भी 11 प्रांत में चुनाव हुए थे, 8 में इनका सरकार बना था, 8 से क्या करते हैं? कांग्रेस इस्तीफा दे देती है। कांग्रेस क्या करती है? और इस्तीफा का डेट पूछता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट पूछता है, कब मिलता है? तो बताओगे 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने 8 प्रांत से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे देखो क्या होता है कि शासन ये लोग कितने दिन तक किए थे? 28 महीने तक किए थे। कितने दिन तक? 28 महीने तक। अब जब ये इस्तीफा दे दिए तो 20 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग अब खुश होगी। मुस्लिम लीग खुश हो जाती है कि देखो हमको क्या हुआ, कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। मुक्ति दिवस मनाने लगी कौन? मुस्लिम लीग। लेकिन देखो जब मुस्लिम लीग बेटा कांग्रेस हमारी जब इस्तीफा दी तो मुस्लिम लीग जब मजबूत होगी, तो ये जब मजबूत होगी तो अब करेगी क्या? कांग्रेस पाकिस्तान की मांग करेगी। किसकी मांग करेगी? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की बेटा मांग जब होगी तो मुस्लिम लीग कठोर बनती है और एक अलग धर्म के आधार पे पाकिस्तान की मांग करती
है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास।